नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऊटी की सुंदरता के बारे में। तो चलिए ऊटी नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर शहर है। इस शहर का आधिकारिक नाम ऊटकमंड है तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे ऊटी का संक्षिप्त नाम दिया गया है। दोस्तों, भारत के दक्षिण में स्थित इस हिल स्टेशन में कई पर्यटक आते हैं। यहाँ शहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का एक भाग है। ऊटी शहर के चारों ओर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन नीले पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि इस स्थान का नाम यहाँ की घाटियों में 12 वर्ष में एक बार फूलने वाले कुरुंजी फूल के कारण पड़ा है। ये फूल नीले रंग के होते हैं तथा जब ये फूल खिलते हैं तो घाटियों को नीले रंग में रंग देते हैं। इस शहर के इतिहास की जानकारी थोड़ा जनजाति से मिल सकती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होने के पहले यहाँ इसी की जनजाति का शासन था। यहाँ पर पर्यटक स्थल भी हैं, बोटेनिकल गार्डन, डोडा बेट्टा उद्यान, ऊटी झील, कलाहटी प्रपात और फ्लावर शो आदि कई कारण हैं जिनके लिए ऊटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एवलेंच, ग्लोमोर्न का शांत और प्यारा गांव थी राष्ट्रीय उद्यान आदि ऊटी में कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ऊटी के रास्ते तथा ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऊटी की स्थिति के कारण यहाँ का मौसम पूरे वर्ष सुखनुमा रहता है। हालांकि ठंड में दक्षिण भारत के अन्य भागों में तुलना में यहाँ मौसम अधिक ठंडा होता है। इस शहर में ब्रिटिश संस्कृति तथा वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। वास्तव में कई पर्यटकों ने गौर किया है कि ये हिल स्टेशन सुंदर अंग्रेज गाँव की तरह दिखता है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि इस शहर को अधिकतम आय पर्यटन से होती है। ब्रिटिश यहाँ की जलवायु तथा प्राकृतिक सुंदरता से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने इस स्थान का नाम ऊटी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन रख दिया था। उनके लिए यह एक छिपे हुए खजाने के समान था, क्योंकि वे दक्षिण भारत के किसी भी अन्य शहर के गर्म और नम मौसम को सहन नहीं कर सकते थे। वे इस क्षेत्र में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए उतने उत्सुक थे। उन्होंने ऊटी में निकट स्थित वेलिंगटन शहर और मद्रास रेजिमेंट की स्थापना भी की थी। दोस्तों, उस दिन वेलिंगटन और मद्रास रेजिमेंट का केंद्र बना हुआ था। इसके कारण ऊटी ब्रिटिश लोगों में ग्रीष्म सप्ताहांत स्थान के रूप में लोकप्रिय हुआ। इस शहर को मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊटी का विकास भी किया था, जहाँ नीलगिरी में चाय, सागौन और सिनकोना का उत्पादन प्रारंभ किया था। ऊटी में तथा इसके आसपास चाय और कॉफी अनेक बागान भी हैं। ऊटी में पुराने विश्व का एक आकर्षण है जो आज भी बेजोड़ है। दोस्तों, जब आप ऊटी में भ्रमण करते हैं तब यहाँ की वास्तुकला तथा कुछ इमारतों के डिजाइन को देखकर आप पुराने समय में पहुँच जाते हैं। वे आपको बीते हुए समय की याद दिलाती है। ऊटी के पतन का कोई इतिहास नहीं है। ब्रिटिश लोगों के आने के बाद इसका उदय प्रारंभ हुआ। हालांकि इन बीती 2 शताब्दियों में इस शहर ने ऐसा इतिहास बनाया है जो पहले कभी नहीं था, जो हमारे लिए विलुप्त था। आधुनिक विश्व के लिए ऊटी का इतिहास ब्रिटिश लोगों के आने के बाद अनेक प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से सिपाहियों के आने के बाद जैसे ही आप इस शहर में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको यह पता चल जाता है कि इस शहर पर ब्रिटिश लोगों का प्रभाव है। कला और इमारतों की वास्तुकला, घरों के डिजाइन और निर्माण की शैली सभी कुछ ब्रिटिश काल से मिलता जुलता है। दोस्तों, यहाँ के स्थान लोगों के जीवन पर ब्रिटिश परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। स्थानीय खाद्य पदार्थों पर भी अंग्रेजी डिशेज का प्रभाव दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको ऊटी में अंग्रेजी और भारतीय मसालों के सम्मिश्रण से बना सबसे उत्तम खाना खाने को मिल सकता है। ब्रिटिश लोगों ने मेहनती स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऊटी को सफलता दिलवाई। समृद्ध संस्कृति विरासत केवल ऊटी में ही देखने को मिलती है। आज यह कहना गलत होगा कि ऊटी का कोई ऐतिहासिक भूतकाल नहीं है या भारत के विकास में कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। तो इस तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।